हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स में। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th मैथ बेसिक सीबीएसई बोर्ड 2024 पेपर एनालिसिस, जो कि आज की वीडियो में आप देखेंगे। हम सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है आपको। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स गिवन है और नैप गिवन है रुपीज़ में। 0 to 5 आपको जो इंटरवल है 5 to 10, 10 to 15। देखो आपका जो इंटरवल है वो सेम सीक्वेंस में बिल्कुल सही है, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी इंटरवल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन जो इसमें गिवन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द डाटा। आपको क्या करनी है कि जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट जो होगी वो कितना होगी वो आपको इसमें बतानी है। देखो, अगर हम अपर लिमिट की बात करें मॉडल क्लास की, तो यानी आपकी मोड में जो मॉडल क्लास होगी, यानी जो मोड का इंटरवल होगा, उसकी अगर अपर लिमिट बतानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका मोड फाइंड करेंगे। जो मोड का फॉर्मूला होता है आपका वो कितना होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। ये आपका मोड का होता है। देखो L क्या होती है इसमें आपको पता ही होगा, ये L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F नोट क्या होती है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होता है आपका, सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। H जो होता है आपको ये भी पता होगा, H जो होता है आपका इसमें क्लास साइज होता है, क्लास साइज। तो ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, टेबल से फाइंड करेंगे और इनको लिख देंगे। ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू इसमें टेबल में आपको गिवन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो कितना गिवन है, 22। F नोट की जो वैल्यू गिवन है आपको, प्रीसीडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 22, वो 16 गिवन है। जो F2 है वो सक्सीडिंग वैल्यू जो है आपको F1 की, वो कितना है, 18 गिवन है। और इसमें H की वैल्यू वो जो गिवन है आपको 5 गिवन है। L जो गिवन है, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, वो कितना गिवन है आपको, 10 गिवन है। तो अगर हम इसमें मोड फाइंड करें तो मोड कितना होगा, 10 प्लस, ठीक है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट कितना है हमारी 10, वो हमने फाइंड करी है, प्लस F1 वो कितना गिवन है 22 माइनस F नोट वो कितना है 16 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 22 माइनस F नोट कितना है 16 माइनस F2 जो गिवन है वो कितना गिवन है 18 इंटू H कितना गिवन है 5। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद में 10 प्लस 22 में से 16 जाएगा, वो कितना आएगा आपका 6। और नीचे जो टर्म आपको गिवन है उसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 आएगा इंटू 5 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, और 2 से कितना टाइम जाएगा, 3। तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है आपका 13। जो 13 है ये आपका क्या है, मोड आया। आप देखेंगे क्वेश्चन में जो मोड वैल्यू 13 है वो किस किस इंटरवल के बीच में है, तो वो आपका जो इंटरवल टेबल में गिवन है वो इंटरवल 10 से लेकर 15 के बीच में क्या आ रही है, आपकी 13 आ रही है, जो आपकी मोड वैल्यू है। इसका मतलब जो मोड होगा आपका वो 10 से लेकर 15 तक कहीं पर इनके बीच में एक मोड वैल्यू होगी, इसलिए आपका मोड जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, 10 से लेकर 15 तक। अब इसमें क्वेश्चन 1 में ये पूछा गया है कि इसकी जो अपर लिमिट है मॉडल क्लास की वो कितना होगी। तो ये आपको पता ही है, ये क्या होती है इसकी लोअर लिमिट, और 15 क्या होगी इसकी आपकी अपर लिमिट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, जो हमें अपर लिमिट बतानी है, वो कितना आ जाएगी 15, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन है, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द डाटा। आपको क्या करना है कि जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी वो बतानी है। देखिए मीडियन क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें मीडियन क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मिडिल टर्म आ रही है वो कितना आ रही है, 22। तो 22 का जो इंटरवल है वो कितना गिवन है, 10 से लेकर 15 तक। तो जो मिडिल क्लास होगी आपकी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटरवल इसका 10 टू लेकर 15 तक। केवल आपको यही फाइंड करना है और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में गिवन है, व्हाट इज द मोड NAB ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो अभी हमने मोड पहले ही ऑलरेडी फाइंड कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा मोड जो आया था वो कितना आया था 13। तो इसका आंसर कितना होगा 13, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है, व्हाट इज द मीडियन नैब ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है।
अभी हमने सॉल्यूशन किया है इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। हमने मीडियन जो बताया है, जो मीडियन इंटरवल है वो कितना है, 10 से लेकर 15 तक है, क्योंकि मिडिल टर्म इसमें 22 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22 है, इसलिए इसका जो भी मीडियन होगा वो 10 से लेकर 15 तक आएगा। तो 10 से लेकर 15 तक कोई भी आपकी एक मीडियन वैल्यू होगी, जो आपने एक मीडियन फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये आपको सेल्फ खुद से करना है, ये आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 37 आपको इसमें गिवन है, RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएट है एक दिल्ली में, ठीक है। उसमें कुछ पोल्स हैं और पोल्स के जो कॉर्नर हैं, पोल्स के कॉर्नर से पार्क बने हुए हैं, और उसमें क्या है ABC आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोल्स ये लगे हुए हैं ABC, ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पर गिवन होगा। इस सिचुएशन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C। देखो पोजीशन ऑफ C, अगर हम पोल C की पोजीशन बताएं तो इसमें एक्स एक्सिस पे जो आपको दिख रहा होगा, जो कोऑर्डिनेट है इसके पोल C के सामने, वो कितना है 5। तो अगर हम बात करें इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की, एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना है 5, और अगर हम बात करें इसमें किसकी, वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट C के सामने अगर हम वाई कोऑर्डिनेट लें तो कौन सा आ रहा है आपका 4 आ रहा है। यानी पॉइंट C की जो कंडीशन होगी, जो पोजीशन होगी, वो एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे कितना होगी 4 होगी, यही आपका आंसर होगा। इसके सेकंड पार्ट में गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल B फ्रॉम द सेंटर ऑफ O ऑफ द पार्क। तो हम इनकी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं O से लेकर B तक। जो डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्टेंस कितना होगी, देखिए अगर हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। लेकिन इसका यूज़ करने के लिए हमें जिन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होने चाहिए। देखिए पॉइंट जो O है वो आपको दिख रहा होगा ओरिजिन पॉइंट पर है, और ओरिजिन पॉइंट पर जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितना होते हैं 0 और 0। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन ही है। पॉइंट B जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 6 है, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो भी कितना है 6 है। अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मान लें x1 y1 और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मान लें x2 और y2, तो हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस 0 x1 की वैल्यू स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 6, y1 की वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो 6 में से बन जाएगा कितना आएगा आपका 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर। यानी अगर हम और सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन कितना आएगा 36 प्लस 36, यानी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 72। स्क्वायर रूट 72 अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसके थर्ड पार्ट का जो ए ऑप्शन है इसमें गिवन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल D सो दैट द फोर्थ पॉइंट ABC एंड D फ्रॉम ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। आपको क्या करनी है, जो पॉइंट D है उसकी आपको क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। और ये भी बोला गया है कि जो ABCD आपका जो बन रहा है इन सभी चारों पॉइंट से वो क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की, तो हमें सॉल्यूशन करना था पॉइंट D जो है उसके क्या बतानी है, आपको पोजीशन बतानी है। पोजीशन ऑफ पॉइंट D वो बतानी है, और इसने ये भी बताया है कि जो ABCD क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हमने ABCD ये एक पैरेललोग्राम बनाया तो आपको इसमें A की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है कितना 2 और 7, जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको कितना गिवन है 6 और 6, और जो C के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करें फिगर से तो वो आएंगे 5 और 4। जो D पॉइंट है आपका, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो हमें नहीं पता, तो हम D के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे। यानी पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इनको x और y वो मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे A to C, जो क्या है इसका एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का। फिर B से D तक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये भी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, और इसको क्या मान लिया हमने, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको O मान लिया। आपको ये भी पता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम
आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी हम ये भी बोल सकते हैं अगर टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं जो इसके डायगोनल्स हैं, तो इसका मतलब ओ क्या होगा, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर हमने एक डायगोनल ए से सी तक माना तो ओ क्या है, इसका ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 2 और 7, सी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 5 और 4, और ए के जो पॉइंट ओ जो है उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स को मान लें कितना, एक्स और वाई, क्योंकि हमें ये फाइंड करने हैं, इसी से हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। हम करते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इस अगर फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओ क्या है, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, तो हमें मिड पॉइंट के यहाँ पर क्या करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 4x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है, अगर हम इसको x1 माने, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें और इसको हम y2 मान लें, तो इसमें x1 कितना है आपका 2, x2 कितना है आपका यहाँ पर ये कितना है 5, तो 2 + 5 कितना हुआ 7, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3.5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया। हम उसके बाद में सॉल्यूशन करते हैं 4y कोऑर्डिनेट, यानी हम उसके बाद में सॉल्यूशन कर रहे हैं 4y कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट्स हो गए, y कोऑर्डिनेट के अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब सॉल्यूशन आगे करना है, तो y1 की वैल्यू कितना थी यहाँ पर 7, y2 की वैल्यू कितना है 4, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 5.5। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आ गई है आपकी 5.5, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आ गई है आपकी 3.5। यहाँ पर करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ओ। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं, जो x का कोऑर्डिनेट 3.5 और जो y का कोऑर्डिनेट है वो भी कितना है आपका 5.5। ठीक है, अब उसके बाद में हम दूसरा डायगोनल जो B टू D है उसका सेंटर पॉइंट O, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, अगर हम डायगोनल BD को ड्रॉ करें, BD, तो इसका मिड पॉइंट ये भी कितना होगा O, जो आपका डायगोनल BD का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का O। ठीक है, अब B के जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो कितना गिवन है 6 और 6, जो D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो हमने लेट कर रखे हैं x और y। जो x का कोऑर्डिनेट फाइंड किया था 3.5 और जो y का कोऑर्डिनेट फाइंड किया था वो कितना किया था 5.5। तो यहाँ पर आपको x और y दोनों की वैल्यू जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें d के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो केवल फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें d की पोजीशन बतानी है। d की पोजीशन क्या होगी, जो आपके d के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसलिए हम इस पूरे का सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें d की पोजीशन बतानी है। वो कब आएगी, जब इसके d के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब इनको लेट कर लेते हैं। अगर माना हमने ये x1 y1 है, इसको मान लिया हमने ये क्या है x2 और y2 है, और ये एक्स वाई क्या है आपके ऑलरेडी हैं। अब इसका आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं 4x कोऑर्डिनेट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब इसमें x1 की वैल्यू कितना है 6, प्लस x2 की जो वैल्यू है वो कितना है आपकी इसमें x अपॉन 2, और यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमने कितना फाइंड किया था अभी 3.5। तो सॉल्यूशन करते हैं 3.5, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 प्लस x, यह 7, ये प्लस से माइनस में चला जाएगा x, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी। उसके बाद हम करते हैं 4y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे जा रहे हैं, x और y की वैल्यू दोनों, क्योंकि हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट से फॉर्मूला क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी अभी मिड पॉइंट के लिए वो कितनी है 5.5। तो वही वैल्यू हम क्या कर देते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 5.5, y1 की वैल्यू आपको कितना गिवन है यहाँ पर 6, प्लस y2 की वैल्यू जो है वो कितना गिवन है आपको यहाँ पर y अपॉन 2, ये 5.5 डिवाइड से यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 प्लस y,
तो ये है आपका कितना 11, प्लस से माइनस में आ जाएगा 6y, और y की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पर आपकी 5। ठीक है, तो पॉइंट डी की अगर हम पोजीशन की बात करें तो पॉइंट डी की जो पोजीशन होगी ग्राफ पेपर पर वो क्या होगी, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट कितना 5। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। दीपांकर बाउट 3 नोटबुक एंड 2 पेन ₹80। दीपांकर ने 3 नोटबुक और 2 पेन जो खरीदे हैं वो कितने, टोटल 80 रुपीज़ में खरीदे हैं। हिज फ्रेंड सूर्यांश बाउट 4 नोटबुक एंड 3 पेन्स, उसने जो टोटल 4 नोटबुक्स और 3 पेन्स है वो कितने में खरीदा है, ₹110 फ्रॉम द स्कूल बुक शॉप। ठीक है, कोई भी स्कूल की बुक शॉप थी वहाँ से खरीदा है। अब आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले गिवन है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ x, यानी इसने बोला है कि अगर एक नोटबुक का प्राइस आपका x रुपीज़ है और 1 पेन का जो प्राइस है वो कितना है, y रुपीज़ में है, तो ये आपको जो कंडीशन, टोटल कंडीशन ये गिवन है, तो इसको आपको क्या करना है, एक अलजेब्रिकली फॉर्म में सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ऑफ 1 नोटबुक बी एक्स, यानी हमने अगर लेट करा कि जो नोटबुक की प्राइस है वो कितना है, एक नोटबुक की प्राइस कितना है एक्स, तो इसमें 3 नोटबुक का प्राइस कितना होगा, प्राइस ऑफ 3 नोटबुक, प्राइस ऑफ 3 नोटबुक वो कितना होगा, एक का एक्स है तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 3x रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में अगर एक पेन की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है तो 2 पेन की कितना होगी, प्राइस ऑफ 2 पेन, एक की कॉस्ट y रुपीज़ है, 2 की कितना हो जाएगी 2y। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन करें अगर हम, तो इसने बोला इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनके अलजेब्रिकल कंडीशन क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली अलजेब्रिकल कंडीशन क्या बनेगी कि 3x, यानी टोटल जो उसने 3 नोटबुक्स खरीदी हैं तो वो 3x रुपीज़ में, 2 पेन जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं आपके 2y रुपीज़ में, और जो टोटल जो दोनों सामान खरीदे हैं मिलकर वो कितने में खरीदे हैं 80 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में। तो पहली जो इसकी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होगी आपकी ये बन जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सूर्यांश की, क्योंकि ये हमने जो किया है वो किसका किया है, दीपांकर का किया है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, सूर्यांश की। सूर्यांश ने जो बुक खरीदी है उसके लिए भी जो इसने लेट किया है वो पहली एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना है x, लेकिन जो सूर्यांश ने खरीदी है, सूर्यांश ने टोटल बुक्स जो हैं वो कितनी खरीदी हैं 4 बुक्स, तो एक की कॉस्ट है कितनी x, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4x। ये किसकी वैल्यू है आपकी नोटबुक की, नोटबुक। ठीक है, और जो पेन है, जो पेन खरीदे हैं तो पेन की कॉस्ट अगर एक की y है तो पेन कितने खरीदे हैं 3, तो पेन की कॉस्ट कितना हो जाएगी आपकी 3/, और इसकी अलजेब्रिकल इक्वेशन अगर हम फॉलो करें, क्योंकि नोटबुक और पेन दोनों मिलाकर जो टोटल रुपीज़ खर्च किए हैं सूर्यांश ने वो कितने किए हैं 110 रुपीज़, तो इसकी सेकंड जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होगी वो कितना होगी 4x + 3y = 110। यानी यहाँ पर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका उसका सॉल्यूशन हो गया है। अब इसके सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। देखो इसमें 1 नोटबुक का जो प्राइस है, जो हमने x माना था, जो इसने मान रखा है पहली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो नोटबुक है उसका प्राइस कितना है x, यानी आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इन इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 माने और इसका सॉल्यूशन करें, तो फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 80, सेकेंड इक्वेशन 4x + 3y = 110। अगर हम इनका सॉल्यूशन करें तो देखो इसमें कोई भी एक भी टर्म आपकी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको बाई एलिमिनेशन मेथड अभी और सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारी जो इक्वेशन बनी थी 3x + 2y = 80, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। उसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड थी 4x + 3y = 110, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर हम इन दोनों y वाली टर्म्स को क्या कर ले, इक्वल कर ले, आप इसमें x की भी कर सकते हैं और y की भी कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपकी दो नई इक्वेशन बनेगी। तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो कितना आएगा 9x, 3 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो 6y, और 80 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपका 240। ठीक है,
अब उसके बाद और सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड जो आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8x, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6y, और 110 2 जा जो होगा वो कितना आएगा आपका 220। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो y वाली टर्म है वो इक्वल हो गई है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन बदल जाएंगे और सेम टर्म अपोजिट साइन आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 9x में से 8x जाएंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पर 240 में से 220 जाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गई हमारी 20। और यही हमने क्या की थी, नोटबुक जो आपकी एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट जो है वो लेट की थी, तो हम इसको लिख सकते हैं सो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू ₹20। यही क्या होगा आपका फर्स्ट जो का ए आंसर है, सेकंड का जो ए पार्ट था उसका आंसर। इसके सेकंड पार्ट का जो बी पार्ट है वो गिवन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन पेन। ठीक है, हमने अभी वन नोटबुक का जो प्राइस फाइंड किया है वो कितना किया है ₹20। तो आपको क्या करना है, पेन का प्राइस फाइंड करना है। हमारी जो इक्वेशन बनी थी 3x + 2y इज इक्वल टू 80, हम फर्स्ट इक्वेशन ही कर रहे हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है वो वन नोटबुक की वो कितना गिवन है आपको 20 यहाँ पर अभी हमने फाइंड करी थी। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, y की वैल्यू जो हमारे पास में गिवन है, हम y क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये लेट करी हुई है पहले ही कि एक पेन की कॉस्ट कितना है ₹y, और यहाँ पर भी क्या करना है, वन पेन की ही कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। तो 3 × x की वैल्यू 20 + 2y इज इक्वल टू 80, तो 320 जा जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा 60, और ये 60 प्लस से कहाँ जाएगा उधर माइनस में। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन आएगा 2y इज इक्वल टू 20, और y इज इक्वल टू 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 टाइम जाएगा, यानी y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 10। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए वन पेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 10। यही आपका जो होगा सेकंड के बी का आंसर होगा। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है उसमें गिवन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय शौर्यांश इफ द परचेज 6 नोटबुक एंड 3 पेन। ठीक है, कि शौर्यांश ने अगर 6 नोटबुक खरीदी हैं और 3 क्या है वो पेन खरीदे हैं, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा उसका सॉल्यूशन आपको बताना है। देखो, अगर हम बात करें नोटबुक की कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक वो हमने फाइंड करी है अभी ₹20। तो भाई 6 नोटबुक का कितना हो जाएगा, 6 × 20, क्योंकि हमें 6 का फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा ₹120। ठीक है, और उसके बाद में अभी हमने फाइंड किया है कॉस्ट ऑफ वन पेन, उसकी कॉस्ट हमने जो फाइंड करी है वो कितना फाइंड करी है, वो फाइंड करी है हमने कितना ₹10। ठीक है, तो पेन कितने खरीदे हैं इसने, 3 पेन, तो 3 पेन की कॉस्ट कितना होगी आपकी ₹30। ठीक है, अब इसमें पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट, कि शौर्यांश ने टोटल अमाउंट 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदने में खर्च किया होगा। तो ₹120 की तो नोटबुक ली है इसने, ₹30 का पेन लिया है, दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा ₹150। यानी शौर्यांश ने 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदने के लिए टोटल जो खर्च किया है वो कितना किया है ₹150। यही इसका आंसर होगा।